नमस्कारम एवरीवन। स्वागत है सभी का चैनल में। बहुत बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और कई बार मैं लिख भी चुका था कि मैं नवरात्रि साधना के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बन जाए और मैं जल्दी से इसको अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसको देख सकें। नवरात्रि साधना 2022। ऐसी क्या खास बात है कि मेरे को इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। पहले बात कर लेते हैं कि नवरात्रि है क्या, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद नवरात्रि साधना। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो और उसके बाद यहाँ पर आप लिंग भैरवी देवी को देख पा रहे हैं। नवरात्रि 9 दिन ऐसे होते हैं साल में। ये 9 दिन ऐसे हैं जिस समय पर जो शक्ति है, शक्ति है वो, उसके प्रति आप अवेलेबल हो सकते हो, या फिर उसको, वो इस समय शक्ति जो है अपने हाईएस्ट फॉर्म में है, या फिर ज्यादा अवेलेबल है, या फिर ये ऐसा समय है जहां पर आप कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आप उस एनर्जी के प्रति, उस एनर्जी के के रिस्पेक्ट में आप अवेलेबल हो सकते हो, या फिर जो ग्रेस है उसके, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो शक्ति वो चीज है, शक्ति को सिंपल आप एनर्जी भी कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी साइंस, या फिर जो भी हम पढ़ते हैं। एनर्जी, और एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज है जिससे इस दुनिया में मोशन हो रहा है। एनर्जी, अगर आप एनर्जी की डेफिनेशन भी देखोगे तो एनर्जी की डेफिनेशन होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना बोल सकते, ना हाथ हिला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिना इस शक्ति के, बिना इस एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी उतना ज्यादा ही हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, या फिर जो भी काम हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा मौका है जिस समय जो पूरा एनवायरनमेंट है, या पूरा इस समय अर्थ के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि एनर्जी आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो, पूरा एक प्रोसेस डिजाइन किया है। और भारत में पूरे प्रोसेस डिजाइन ही रहते हैं, हुआ करते थे। और आपने देखा भी होगा कि लोग 9 9 दिन के व्रत रखते हैं, देवी के पाठ चलते हैं कई जगह, देवी की पूजा चलती है 9 9 दिन तक। और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी होता है। अगर इन चीजों से किसी को भी फायदा ना हो रहा होता तो ये कब की, ये जो चीजें हैं ये खत्म हो चुकी थी। बट लोगों को फायदा होता है, इसीलिए लोग कर रहे हैं। लोगों का लिविंग एक्सपीरियंस है ये 9 9 दिन तक, वरना कोई व्रत क्यों रखेगा? कोई मतलब नहीं बनता कि 9 दिन आप भूखे रह रहे हो। ऐसा कुछ तो मिल रहा होगा उन लोगों के जो 9 दिन तक वो भूखे भूखे रहने को तैयार है। ठीक है। सो अब इस नवरात्रि साधना में खास बात क्या है? जो नवरात्रि साधना जिसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, वो लिंग भैरवी देवी के लिए साधना करवा रहे हैं। लिंग भैरवी देवी की जो एनर्जीज हैं उनके प्रति आपको रिसेप्टिव, या उनको रिसीव करने के लिए ये पूरी की पूरी साधना अवेलेबल करवाई जा रही है। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि ये देवी हमारी है और ये वाली देवी हमारी नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स है, जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स है, वो सारी की सारी देवी की फॉर्म्स है। मतलब जो शक्ति है उसी की फॉर्म है वो सारी की सारी। तो एक ही चीज के अलग अलग वेरिएंट है। तो आप उसको ये ना समझे कि ये मेरा है और ये किसी और का है। हम गांव में ये कह सकते हैं कि हमारी कुल देवी है। कुल देवी का मतलब केवल ये होता है कि जो आपका आपका आपके कुल के लोग हैं, उनके, उस कुल के लोगों के साथ उस देवी को बांधा गया है। मतलब उन उस देवी के साथ इस कुल के लोगों को बांधा गया है, ताकि ये इस देवी के साथ हमेशा जुड़े रहें, और ये देवी की जो ग्रेस है, ये एनर्जीज है, इन लोगों को रेडिली अवेलेबल होती रहे। बस इनके बीच में कनेक्शन बढ़िया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और उस जगह जाएगा तो देवी उसको उसको क्या बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट होने से मना कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी चीज हमसे हायर लेवल पर है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो लिमिटेशन नहीं होगी जो हमारे अंदर है। तो ये नहीं सोचना है कि ये कोई और देवी है और हमारे घर में कोई और है तो हम इनकी पूजा नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। जितना मैंने रिसर्च करा उसके बाद, और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि हर कोई, जैसे हर कोई वैष्णो देवी जाता है, मनसा देवी जाता है, उनकी कुल देवी कुछ और होगी लेकिन वैष्णो देवी भी तो जा रहे हैं, मनसा देवी भी जा रहे हैं, चंडी देवी भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
बहुत ही रेयर लोग ऐसे, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो केवल ये बोलेंगे कि नहीं मैं तो इन्हीं की पूजा करूंगा। बिल्कुल नहीं। दुर्गा माता है, दुर्गा की हर जगह पूजा होती है, काली माता की हर जगह पूजा होती है। तो ये एक ही फॉर्म, एक ही एनर्जी है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स है। हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, दुर्गा काली सबकी पूजा करते हैं। सो कुल मिला के बात यह है कि इस समय आपको जो एनर्जी है, शक्ति है, उसके प्रति रिसेप्टिव होना है। और कैसे हो सकते हैं? लिंग भैरवी देवी एक सदगुरु बोलते हैं कि देवी की जो सबसे उच्चतम स्थापना करी जा सकती है वो करी गई है लिंग भैरवी देवी के रूप में। और इसमें 3.5 चक्र है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर्ण का, और आधा अनाहत। और ये जो तीन है, ये जो 3.5 चक्र है, ये पूर्णतः पूर्णतः फीमेल है, या फिर पूर्णतः फेमिनाइन इनका नेचर है। मतलब शक्ति, शक्ति रूप है पूरे के पूरे ये। और जब ये ऊपर के 3.5 चक्रों से मिल जाती है तो ये पूरा शिव और शक्ति एक साथ हो जाता है। मतलब आधा, आधा मेल और आधा, आधा मेल और आधा फीमेल। सो ये लिंग भैरवी देवी के बारे में अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, तो आपको पता चल जाएगा लोगों के, जब आप रिव्यूज पढ़ोगे कि किस लेवल तक लिंग भैरवी देवी अ, की एनर्जीज का लेवल क्या है। और मैंने 3 वीडियो अवेलेबल थे यूट्यूब पे एक समय पर। आ, वो वीडियोस मैंने देखे थे लिंग भैरवी देवी कॉन्सिक्रेशन के। वो वीडियोस देख के एनर्जी फील हो रही थी। तो जो लोग वीडियो कॉन्सिक्रेशन में जिन्होंने भाग लिया होगा, प्राण प्रतिष्ठा में जिन्होंने भाग लिया होगा, उनका जीवन बिल्कुल बदल ही गया होगा। सो नवरात्रि साधना में आपको लिंग भैरवी देवी से जुड़ने के लिए तरीके बताए जाएंगे। 9 दिन की साधना है। और नवरात्रि शुरू होने वाली है 26 सितंबर से और चलेगी 4 अक्टूबर तक। पहली बार पहली बार ऑनलाइन लिंग भैरवी आरती करना भी सिखाया जाएगा। लिंग भैरवी आरती करना भी सिखाया जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर देवी के 3 फॉर्म्स है। देवी के 3 फॉर्म्स हैं, कौन कौन से हैं? एक ये वाला फॉर्म है, दूसरा ये रेड वाला फॉर्म है, और तीसरा ये येलो वाला फॉर्म है। इनके ऊपर भी अगर डिटेल वीडियो बनानी होगी तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इनके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ। उसमें देखो, लिंग भैरवी इज फेमिनाइन, यू हैव टू वू हर, यू मस्ट अप्रोच हर विद अ सेंस ऑफ ऑफरिंग। जब भी आपने देखा होगा भारतवर्ष में हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी देवी या किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज वहां पर लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। हम एक ऑफरिंग के रूप में जा रहे हैं। अगर आप किसी के सामने एक ऑफरिंग के रूप में जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सामने से आने वाली जो भी चीजें हैं, आप उनको पूरी तरीके से रिसीव करते हो। इसीलिए जब भी हम किसी भी देवी के किसी भी मंदिर में जाते हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ, या तो फूल लेके जाओ या एक पत्ती लेके जाओ, कुछ ना कुछ हम वहां पर चढ़ाते हैं। और जब पिछली बार मैं लिंग भैरवी साधना करी थी तो उस समय वो कहते थे आपको आ, मूंग की दाल चढ़ानी है। वो कहते थे ये ये मैटर नहीं करता कि आप एक कटोरी मूंग की दाल चढ़ाओ या एक दाना। इससे फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से चढ़ा रहे हो। तो अब ये जो नवरात्रि साधना है, आप किस तरीके से कर सकते हैं? 9 के 9 दिन ये साधना करवाई जाएगी। वाई यू शुड डू दी नवरात्रि साधना? आपका जो बॉन्ड है लिंग भैरवी देवी के साथ, वो मजबूत करेंगे। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए वेल बीइंग, बिल्कुल, देवी स्थापित इसीलिए की गई है ताकि जो लोगों के जीवन में उनको लगता है कि उनके जीवन में जो भी कमी है वो देवी से पूरी हो सकती है। क्योंकि जब सदगुरु ने ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन पूरा किया था तो लोग ध्यान लिंगम के पास जाके कुछ कुछ मांग रहे थे। तो ध्यान लिंगम का इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है। तो फिर लोगों की जो ये इच्छाएं, ये वगैरह वगैरह है, इनको पूरा करने के लिए सदगुरु ने देवी को क्रिएट किया। और बहुत सारे हजारों लाखों लोग इनसे, इनकी जो कृपा है उसके पात्र बने और उनके जीवन बहुत बदल चुके हैं। फिर इसके बाद आपके घर में विद क्रिएट एन एक्सुबरेंट एटमॉस्फेयर विद इन यू एंड अराउंड यू। जब आपके अंदर एक हायर लेवल एनर्जी का फंक्शन करने लगेगा तो आप अपनी बॉडी में अलग सी एनर्जी तो फील करोगे, साथ साथ अलग सी फ्रीडम भी महसूस करोगे। और ऐसा मेरे ख्याल से काफी सारे लोग फील भी करते होंगे जब वो देवी स्तुति या अचल अर्पणम करते होंगे। इसके बाद एक चीज, देवी आरती, बहुत लिंग भैरवी आरती। जब अगर आप में से कोई दिल्ली दिल्ली वाले टेम्पल में गया होगा तो वहां पर भी आरती जरूर करी जाती है जब वो देवी की पूजा करते हैं। तो ये लिंग भैरवी आरती एक बहुत
बढ़िया टूल है जिससे कि आप देवी की जो अ, कृपा है उसको इन्वोक कर सकते हो, उसको बुला सकते हैं। और ये साधना हर किसी के लिए ओपन है, मेल फीमेल्स कोई सा भी जेंडर हो, बच्चे बड़े सबके लिए है। और सबसे खास बात ये है कि आप घर के अंदर बैठे बैठे इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हो। कब और कहाँ, वेन एंड वेयर। ऑनलाइन गाइडेड साधना 9 दिन के लिए होगी। ऊपर मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, पूरी डिटेल दे दूंगा। फिलहाल आप इतना ही देखें, आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। हर दिन आप ज्वाइन कर सकते हो। तीन, इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तीनों में है। इंग्लिश में शाम को 7:45 से 8:45 तक, तमिल में 11:30 से 12:30 बजे तक, और हिंदी में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। और एक नवरात्रि अभिषेकम भी होता है, अभिषेक करा जाता है देवी का, जिसमें कुछ ऑफरिंग करी जाती है। वो अभिषेकम जो है, वो जैसे आपने देखा होगा कि शिवलिंग का अभिषेक होता है, वैसे ही देवी का भी अभिषेक किया जाता है यहाँ पर। और देवी को कुछ कुछ चीजें चढ़ाई जाती है। ये होगी 5:30 बजे से 5:30 बजे से 6:15 PM तक, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को। और लाइव मैंने भी कई बार ये देखा है, और आप उसकी उस एनर्जी को फील कर सकते हो जब वो ऑफरिंग देते हैं। ओके, अब हम ये बात कर लेते हैं कि साधना की गाइडलाइंस क्या है, मतलब साधना के लिए जब आप बैठेंगे तो आपको कैसे तैयार होना है और क्या क्या चीज़ें आपको साधना से पहले रेडी रखनी है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको साधना के दौरान पूरा गाइड किया जाएगा। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं कि मैं कुछ याद करूंगा या मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, इसकी कोई कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। बताया जाएगा बाकायदा कि अब क्या करना है और अब क्या करना है। आप अगर हो सके तो आप नहाने से पहले, वो सॉरी, साधना से पहले नहा सकते हैं। और हो सके तो आपके पास लिंग भैरवी देवी की एक फोटो होनी चाहिए। फोटो नहीं है, मतलब कम से कम फोटो तो है। जिनके पास लिंग भैरवी गुड़ी है या लिंग भैरवी यंत्र है उनके लिए तो खैर क्या ही कहने। अगर आपके पास नहीं है, लिंग भैरवी की फोटो भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाएं, लिंग भैरवी फोटो सर्च करें, या फिर मैं बता दूंगा आप कहाँ से डाउनलोड करें, और उसका एक कलर प्रिंट आउट ले लें। फोटो के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। सो आपके पास, मैंने आपको देखो, या तो आप देवी की फोटो प्रिंट करवा लो, या फिर अपने लैपटॉप या फोन पे देवी की फोटो स्क्रीन पर खोलकर बैठ सकते हो। इसके बाद आप एक दिया जलाएं। दिया जलाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप दिया जलाते हो उस समय पर आग के इर्द गिर्द आपने देखा होगा एक नीले कलर का घेरा बनता है। तो सदगुरु ने ऐसा बताया कि जब आप आग जलाते हो तो उससे आकाश क्रिएट होता है, और आकाश सबसे ज्यादा हाई लेवल की इंटेलिजेंस है, क्योंकि आकाश में से हर एक चीज निकली है। तो आप अपने आसपास आकाश क्रिएट करना चाहते हो, फिलहाल के लिए इतना समझेंगे। तो हम जब आकाश क्रिएट करते हैं तो वो आकाश हमारे लिए, हम आकाश के जितने ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, आकाश जो तत्व है उसके जितने ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, उससे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस खुलेगी। ठीक है, इसलिए हम दिया जलाते हैं। दिया जलाने का कॉन्सेप्ट ये है। एक और कॉन्सेप्ट है, बट वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि आपके पास एक एनर्जी फॉर्म होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इसके बाद जब आप देवी के सामने जाएंगे तो आप एक फूल चढ़ा सकते हैं। जिस समय आप अपनी साधना करेंगे, फूल चढ़ाए या जो भी आप चढ़ाना चाहते हो, फूल, फल, मिठाई, जो भी आपकी मर्जी है आप वो चढ़ाना चाह सकते हो। ये कहा जाता है कि आप कुछ भी चढ़ाए, फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, दाल का एक दाना चढ़ाओ, पर आप कैसे चढ़ा रहे हो वो मैटर करता है। आप किस भाव से चढ़ा रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि उस समय जब आप जाओ तो आप टोटल ऑफरिंग के साथ जाओ, और आप ऐसे खुले होके जाओ कि आपको अब जो भी मिले सामने से आप सारा का सारा ग्रहण कर लो। ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये है। सदगुरु कहते हैं कि जो भगवान है या देवी है, देवता है, उनको ना ही आपके पैसे चाहिए, ना ही आपका खाना चाहिए, ना ही फूल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कुछ। गॉड डज नॉट नीड योर नीड योर स्वीट्स, फ्रूट्स, ही डज नॉट नीड इट। आप जाए तो एक ऑफरिंग की तरीके से उस समय पर जाए, वहां पर जाए। आप खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। हो सके तो आप उन दिनों सात्विक डाइट लें। और जिस समय आप साधना के लिए बैठे तो आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वो आज की डेट में हर किसी के पास है। और जिस समय आप साधना के लिए बैठे तो डिस्टरबेंस कोई भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और ये 1 घंटे का
साधना है, और उसकी टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी, इंग्लिश और तमिल में, तीनों में टाइमिंग भी है और तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप गलती से आप छूट गया अटेंड करना, आपका गाइडेड सेशन छूट गया, तो आप चिंता ना करें। आप अपनी साधना दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। मान लो कि आप 5:30 से 6:30 के बीच में फ्री नहीं हो, या फिर 6:30 से 7:30 के बीच में फ्री नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये साधना कभी भी कर सकते हो। और लिंग भैरवी चैंट आप 3 बार या तो 6 बार या तो 9 बार या 11 बार कर सकते हो। और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो ये लिंक पे क्लिक करते ही आप लिंग भैरवी स्तुति वाले पेज पे चले जाओगे, और यहाँ पे लिंग भैरवी स्तुति आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ लिंग भैरवी स्तुति जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उसको भी जाकर सुन सकते हैं। और सदगुरु ये बताते हैं कि मतलब इन दिनों 11 बार अगर आप कोशिश करो, अगर आप 11 बार ये चैंट 11 बार चैंट कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम 3 बार करनी ही करनी है। ठीक है, वैसे तो 11 बार बहुत ही कम लोग कर पाते होंगे, क्योंकि जब भी मैंने देखा है, जब मैं चैंट करता हूँ तो ज्यादा देर चैंट होती नहीं है, मुंह अपने आप बंद हो जाता है, आंखें बंद होने लगती है, तो मैं चुपचाप बैठ के सुनता हूँ, केवल चैंट चला दी और सुन ली। चैंट आप ईशा चैट्स वाली जो ऐप है वहां से भी आप इसको चला सकते हो, और या तो यूट्यूब पे भी 11 टाइम अवेलेबल होगी, आप वहां से भी चला सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं होगी, तो मैं यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 11 बार लिंग भैरवी स्तुति चैंट होगी। ओके। इसके बाद इसके बाद ये भी बताया गया है कि अगर आप आपने सेशन मिस कर दिया, तो 24 घंटे तक जो लाइव सेशन है, 24 घंटे तक वो आपको अवेलेबल रहेगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग के साथ आप साधना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट्स होंगी मैं चैनल में पोस्ट करता रहूंगा, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो किसी इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहां पर आपको जो डाउट्स हैं उनका सोल्यूशन वहां पर दे सकता हूँ। ओके। सो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इस पेज तक पहुंचे कैसा जाए। आप गूगल पे जाओगे, नवरात्रि साधना ईशा 2022 लिखना, और ये जो पहला ही पेज है इसको इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे, ये नवरात्रि साधना 2022 लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पर ज्वाइन, अभी तो ज्वाइन फ्रॉम 26 सितंबर आ रहा है, ज्वाइन करोगे, ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आपको उस पेज पर ले जा देगा, और यूट्यूब वाला पेज खुल जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये साधना वैसे भी अवेलेबल होगी यूट्यूब का, जो इनका ऑफिशियल चैनल है लिंग भैरवी चैनल पर ये साधना अवेलेबल होगी, यूट्यूब पे लाइव होने लगेगा। जिस समय भी ये उन्होंने टाइमिंग दी है, उस समय पर यहाँ पर साधना करवाई जा रही होगी, आप डायरेक्टली आकर ये यहाँ पर विजिट भी कर सकते हो। ओके। सो इस चैनल का लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी होंगी। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा इसके फायदे क्या हैं। भाई अनेकों फायदे हैं। एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ही है मेरी, उन्होंने पिछले साल मुझसे पूछा था, मतलब कि हम किस तरीके से देवी साधना कर सकते हैं। और थोड़े थोड़े टाइम पहले उनको उनका मेरे को मैसेज आया था, बोला था कि भैया आपने बताया था, आपने पिछली बार मुझे नवरात्रि साधना के बारे में बताया था, बोला तब से मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें स्टेबल हो चुकी हैं, और वो एक उस समय कुछ एक बुरे फेज से गुजर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सदगुरु ने कहा है कि अगर आप देवी की कृपा प्राप्त कर लेते हो, अगर आप देवी की कृपा प्राप्त कर लेते हो, तो आप दुनिया में किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी चीज जिस भी चीज को लोग सुख और समृद्धि समझते हैं, वो सब आपकी हो सकती है, अगर आप देवी की कृपा प्राप्त कर लो। और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको देवी को जाकर एक तरीके से, ऐसा कहते हैं सदगुरुओं की, मनाना पड़ेगा, या फिर एक बॉन्ड क्रिएट करना है आपको उनके सामने। जैसे सदगुरु कहते हैं कि देवी फेमिनाइन है, मतलब महिला है, तो आप किस तरीके से एक फीमेल को अप्रोच करते हो, और उससे आप एक कनेक्शन बनाना चाहते हो, उसी तरीके से आपने यहाँ पे अप्रोच करना है। सदगुरु कहते हैं देवी तो फेमिनाइन का हाईएस्ट लेवल है, तो आपने उससे रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए सदगुरु कहते हैं आपको यू हैव टू वू हर, यू हैव टू वू हर। और
इसके लिए हमेशा और हमेशा जब भी कहते हैं सदगुरु, आप एक ऑफरिंग की तरह वहां पर जाए, एक ऑफरिंग की तरह वहां पर जाए। और जब आप साधना के लिए जाओगे तो उस समय आप देवी दंडम भी कर सकते हो। देवी दंडम का मैं वीडियो का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर कर दी हैं। अगर फिर भी कुछ छूट गया और आपके कोई भी डाउट होगा तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और ये वीडियो जितनी ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करें। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, कि आप मेरे को कहोगे कि आपकी लाइफ में आपको कैसे दिखा ये ग्रेस वगैरह, ग्रेस किस फॉर्म में आपको दिखी भैरवी देवी की। अगर मैं आपको देखने के लिए कहूँ, आप मेरे चैनल पे जाओ और देखो, लिंग भैरवी देवी के मैंने जितने वीडियो बनाए हैं सबसे ज्यादा व्यूज उन वीडियोस में ही है। उससे उन लिंग भैरवी देवी की वीडियोस, गुड़ी, अगर आप लिंग भैरवी देवी गुड़ी का मेरा रिव्यू देखोगे उसमें 8 या 10 8 हजार के आसपास आसपास उसमें व्यूज है। एक लिंग भैरवी की ग्रेस आप किस तरीके से प्राप्त करो, उसमें भी 4 से 5 हजार व्यूज है। इतने व्यूज मेरे किसी और वीडियोस में नहीं है। सो ये ग्रेस ही। और दूसरी बात ये है, सदगुरु ने कहा था कि मुझे ये डर है कि जब मैं लिंग भैरवी देवी ध्यान लिंगम से ज्यादा फेमस होगी। और आप सर्च करके देख लेना, देवी, लिंग भैरवी देवी और ध्यान लिंगम। ध्यान लिंगम इतना फेमस नहीं है जितनी लिंग भैरवी देवी है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। और इतने सारे लोग जस्ट देवी के सामने जाते ही वो कहते हैं कि इतनी इंटेंसिटी है देवी की, आप उस तरफ देख भी नहीं सकते, इतनी भयंकर इंटेंसिटी है उस एनर्जी फॉर्म की। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो देवी के टेम्पल को विजिट जिन्होंने किया है। सो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। ये कोई ये कोई अंधविश्वास नहीं है। और यही कहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल 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 मिस ना करें। ये जो 9 दिन है इसका पूरा फायदा उठाएं। पूरे साल भर के लिए चार्ज हो जाए। ये चार्जिंग का समय है, अपने आप को चार्ज करने का समय है। और वो एनर्जी आपके लिए काम करे, आप उस एनर्जी से चूके ना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।